हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के बारे में ही नॉलेज देने वाली हूँ आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम जैसे ब्लाउज में अपना बैक का नेक डीप में बनाते हैं और फ्रंट का भी नेक डीप में बनाते हैं, तो बैक वाले में क्या दिक्कत आती है हमारी। जब हम बैक वाले पार्ट में अपनी प्लेटेड डालते हैं तो हमारा नेक का जो फैलाव होता है वो इस तरीके से हो जाता है। तो उसे हम अपनी सेम पोजीशन पे कैसे एडजस्ट करें, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, तो वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। सेकंड क्या है, हमारे फ्रंट वाले पार्ट में भी क्या होता है, हम जैसे प्रिंस कट वाला अपना ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें जब तक हमारी कटिंग रहती है तो वो नेक हमारा बिल्कुल सेम पोजीशन पे रहता है। बट जैसे ही हम अपने उसमें प्रिंस कट वाले पार्ट को अटैच करते हैं तो उसी के साथ हमारा नेक का फैलाव इस तरीके से हो जाता है। तो फ्रंट के लिए हम ऐसी कौन सी ट्रिक यूज करें कि हमारा जो नेक फैला हुआ है उसको सेम पोजीशन में हम किस तरीके से ला सकते हैं। तो उसके लिए भी टिप्स है हमारे पास, और बैक वाले पार्ट के लिए भी टिप्स है। तो प्लीज आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आज आपको बहुत सिंपल तरीके से किसी भी ब्लाउज को आप एक परफेक्ट फिटिंग में कैसे दे सकते हो, फैले हुए गले को आप कैसे सेम पोजीशन पे ला सकते हो। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरी, मेरे पास एक ब्लाउज स्टिच हुआ है। पहले हमारा अगर जब देखिए हम कटिंग करते हैं तो इस तरीके से हमारा गला होता है वो इस तरीके से होता है। लेकिन जैसे ही हम फ्रंट वाले पार्ट में प्रिंस कट शेप को ड्रॉ करते हैं, स्टिच करते हैं, तो इसी से हमारा नेक का फैलाव कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे इसके लिए हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। सेम आते हैं हम अपने बैक पे फ्रेंड्स। तो बैक में भी जब हम कटिंग करते हैं हमारा नेक बिल्कुल इस तरीके से दिखता है, लेकिन जैसे ही हम अपने बैक वाले पार्ट में ही प्लेटेड डालते हैं तो बैक का भी नेक हमारा कुछ इस तरीके से फैला हुआ हो जाता है। तो बैक के लिए हम क्या ट्रिक यूज करें, फ्रंट के लिए हम क्या ट्रिक्स यूज करें, तो आज की क्लास में मैं आपको वो ही सिखाने वाली हूँ। तो पहले हम अपना बैक वाला पार्ट देखेंगे फ्रेंड। ये अभी मैं साइड में कर देती हूँ। तो देखो यहाँ मैंने इस तरीके से एक पेपर कटिंग की है फ्रंट वाले पार्ट में। ये मैंने प्रिंस कट का पार्ट कट किया हुआ है, ये अभी हम आगे देखेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि बैक वाले में जब भी हम अपने प्लेटेड डालते हैं तो हमारा नेक का फैलाव हो जाता है, तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना जैसे नॉर्मली हम ब्लाउज कट करते हैं, पेपर कटिंग करते हैं, मैंने सेम तरीके से कट किया है। अभी देखो आप देख पा रहे हो बिल्कुल नेक बिल्कुल स्ट्रेट में है इस तरीके से। बट जैसे ही हम ये ब्लाउज में ये वाली प्लेट को डालेंगे, इस देखो जैसे प्लेट डल रही है हमारी, तो हमारा नेक का फैलाव कुछ इस तरीके से चला गया। देखो अभी यहाँ है, मैं आपको मार्क लगा के दिखाती हूँ। ये मार्क यहाँ है हमारा, ये मार्क यहाँ है। अब जैसे मैं ये प्लेट को डालूंगी फ्रेंड्स यहाँ से, ये मार्क तो हम सेम रखेंगे। जैसे ही प्लेट डली है तो देखो नेक यहाँ से कितना पौना इंच बाहर की साइड गिर गया है, तो ये हमारे कंधे से गिरेगा ही। तो इसमें हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सेम पेपर पे कट कर लेना है। उसके बाद आपको एक अलग से पेपर लेना है, उस पर आपको इसको सेम ड्रॉ करना है इस तरीके से। देखो हाफ इंच हम बैक साइड में इसमें हुक्का ही लगाएंगे, तो हाफ इंच मैंने बैक साइड में ही यहाँ पे पट्टी अलग रख ली है। तो पहले हमें अपने जो हमने पेपर पे कट किया है इसको सेम हमें इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जितनी भी आप यहाँ पे चौड़ी प्लेट डाल रहे हो, अब देखो जैसे हमने ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ पे प्लेट डाला तो देखो हमारा प्लेट डलने के बाद हमारा नेक भी फैल गया है, यहाँ से साइड फिटिंग भी नीचे आ गई, लेंथ में भी फर्क पड़ा है। तो ये सारी चीजों को हम कैसे एडजस्ट करें, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे टक्स का मार्क किया है इसको आपको पहले सेंटर से यहाँ से कट करना है इस तरीके से। यहाँ सेंटर पे से कट करना है, साइड्स वाली लाइन से आपको कट नहीं करना है, सेंटर से मैंने इसको कट किया। इसके बाद फ्रेंड्स अब आप जितनी भी चौड़ी यहाँ नीचे की साइड पे प्लेट डालोगे उतना आप अपने ये ऊपर वाले पार्ट को आपको ओपन करना है इस तरीके से। जितनी भी चौड़ी आप यहाँ पे प्लेट डालोगे उतना आपको इसको नीचे से खोलना है। अब जैसे देखो मेरे यहाँ से मैं प्लेट डालूंगी यहाँ वाली, तो हाफ इंच तो मेरी यहाँ आएगी, हाफ इंच के करीब मेरी यहाँ आएगी, तो इतना पार्ट ये खुल गया। इतना पार्ट इसको खोलने के बाद फिर अब ऊपर से आपको देखना है कि आपका नेक कितना अंदर की तरफ गया है। आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है अपने नेक को और देखना है कि आपका नेक कितना अंदर की तरफ जा रहा है, एडजस्ट हमारा वो कितना हो रहा है इस तरीके से। तो हमारा नेक यहाँ तक आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम ये मार्क करेंगे इस तरीके से। यहाँ तक मैंने मार्क किया फ्रेंड्स। देन इसके बाद हमें इसको पूरा यहाँ तक ड्रॉ करना है इस तरीके से। इस साइड की फिटिंग को मार्क करना है, नीचे से हमें इसको ड्रॉ करना है, और यहाँ से भी फ्रेंड्स हमें अपने आर्म होल को, अब देखो इतना पार्ट बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब हमें पता चला है कि हम जब भी इस ब्लाउज को बनाते हैं हमारा यहाँ पे कोना बनता ही और हमारा जो शोल्डर है वो डाउन में जाता। तो यहाँ से हमें अपने आर्म होल को भी इस तरीके से ड्रॉ करना है। आर्म होल ड्रॉ किया,
नेक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से नेक की लेंथ को आपको नहीं छेड़ना, बस नेक की चौड़ाई में आपका यहाँ से बढ़ेगा, कम होगा मतलब, और यहाँ से आपकी प्लेट का इस तरीके से मेजरमेंट मिल जाएगा। अब जो जो आपने मार्क लगाया है फ्रेंड्स, जो अब मैंने यहाँ पे ये वाले कलर का जो मार्क लगाया है, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये वाले पार्ट को भी यहाँ से हम हटा देंगे। तो देखो नेक को हमें यहाँ तक मिला देना है, जैसे हमारा राउंड शेप आ रहा है इस तरीके से। तो देखो नेक कितना हमारा अंदर की तरफ गया है। अब जैसे हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारा नेक अपने आप ही ये वाली लाइन पे आएगा और शोल्डर हमारा अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाले पार्ट को हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। आपका डाउन में जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब देखो जैसे हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, तो नेक अपने आप ही वो ही पोजीशन पे आ जाएगा। जितने पे हमने चौड़ा नेक कट किया है उतने पे ही हमारे यहाँ पे नेक मिलेगा। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो आपका नेक है इससे 1 इंच ऊपर मार्क करना है। जो भी हमारा यहाँ पे नेक है इससे 1 इंच के करीब हमें यहाँ पे ऊपर मार्क करना है। छोटा सा मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है। ये मार्क से अब आप अपनी साइड की फिटिंग चेक कीजिए। जितना भी आपका मेजरमेंट है, जैसे मेरे यहाँ पे है 36 का मैं इसको बना रही हूँ, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 36 हमारा कहाँ पे आएगा। 9 इंच होता है 4th वर्क, तो 9 इंच हमने यहाँ पे लिया है इस तरीके से। मार्जिन देखेंगे कितना मार्जिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, 1.5 का हम इसमें मार्जिन ऐड कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर है उसको आपको यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारे बैक वाले पार्ट की जो ट्रिक हमने लगाई है। अब देखो कितना हमारा फर्क मिला है। ये वाले पार्ट में इतना हमने इसको कट किया है अंदर की साइड। अब नीचे वाले पार्ट में जैसे ही हम इसमें प्लेट डालेंगे तो देखो अपने आप ही हमारा यहाँ पे नेक इसके साथ में ही आ जाएगा। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स हमारी बैक की ट्रिक। अब हम अपने ये वाले पार्ट से नहीं कट करेंगे, हम अपने ये वाले पार्ट से कट करेंगे। दूसरा आता है फ्रेंड्स हमारा, ये वाला ट्रिक आप जरूर फॉलो करना फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई जरूर करना। दूसरा आता है फ्रेंड्स हमारा कि हम फ्रंट वाले पार्ट को जैसे हम पेपर पे कटिंग करते हैं, हमने देखो पेपर पे कट किया, मैंने ये आपको लाइव क्लास में सब कुछ समझा रखा है। पेपर पे हम कैसे कट करते हैं, 1/2 इंच का यहाँ साइड से मार्जिन लेते हैं दोनों पार्ट्स में। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स में साइड्स में मार्जिन लिए हैं। अब आप देख रहे हो कि हमारा नेक जैसे हमने कट किया है, जिस शेप में हमने कट किया है, जितना चौड़ा हमने कट किया है, हमारा नेक उतना ही है। अब जैसे ही फ्रेंड्स, अब पेपर हम हटा देते हैं, पेपर की हमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही फ्रेंड्स हम इसको स्टिच करेंगे, यहाँ से पूरे पार्ट को स्टिच करेंगे तो नेक हमारा थोड़ा बहुत इस तरीके से फैल जाएगा। तो मैं आपको इस पर पहले स्टिच लगा के दिखाती हूँ, देन इससे हम कंपेयर करेंगे कि हमारा नेक यहाँ से कितना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जैसे ही अपने प्रिंस कट वाले पार्ट को यहाँ पे स्टिच किया है दोनों साइड्स पे, तो आप देख सकते हो कि नेक का फैलाव कितना हो गया है। देखो कितना बाहर की तरफ हमारा ये नेक बाहर की साइड पे चला गया है। अब देखो फ्रंट का भी नेक हमारा प्रॉपर होना चाहिए, तभी हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट होता है। जैसे हम बैक में देखते हैं वैसे हमें फ्रंट में भी चेक करना चाहिए। तो देखो अब इसको मैं जैसे ही रखूंगी, पहले हमने इतना कट किया था फ्रेंड्स, देखो 1/2 पौना इंच दोनों साइड से हमारा नेक डाउन में जा रहा है। तो फ्रंट में हम ऐसा क्या ट्रिक यूज करें कि हमारा नेक प्रॉपर इस तरीके से जितना हमने कट किया है इतना ही हमें मिले। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, बस आपको अस्तर वाले पार्ट में करना है। पहले आपको मेन फैब्रिक को कट नहीं करना है, सिर्फ अस्तर वाले पार्ट को कट करना है। देन इसके बाद जब भी आप प्रिंस कट का कुछ भी कट, जो भी आप ब्लाउज बनाओगे, आपका ये केसेस बनेगा ही फ्रेंड्स, आपका नेक का फैलाव यहाँ से होगा ही, क्योंकि पार्ट्स अटैच होते हैं तो पूरा पार्ट खुल के इस तरीके से बाहर की तरफ हमारा फैलता ही है। तो आपको ये वाले पार्ट को सेम इस तरीके से रखना है जो आपने नेक की कटिंग की है। देन आपको यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट है फ्रेंड्स, जो आप यहाँ के नेक का सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है, अपना नेक को यहाँ तक लेके आना है और देखना है कि यहाँ आपका कपड़ा कितना इकट्ठा हो रहा है। इस तरीके से इतना पार्ट हमारा एक साइड में आया है, इतना वाला पार्ट सेम तरीके से हमें अपने दूसरे वाले पार्ट को भी लेके आना है नेक की तरफ, और यहाँ पे भी हमें ये पार्ट को इस तरीके से चेक करना है। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा टक लगा दूँ, एक छोटी सी यहाँ पे प्लेट डाल दूँ, क्योंकि वो फ्रेंड्स हमारे अस्तर में है, अस्तर में हमारा जब नेक्स्ट स्टिच होगा तो वो गुम में होकर अंदर की साइड चली जाएगी। मैन फैब्रिक में तो अभी हमने कट नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेट डाल दें इस तरीके से, बस छोटी सी लेंथ में 1 से 1.5 इंच की, और जितना हमारा यहाँ से फैब्रिक बाहर की साइड जा रहा है उसको मैं एडजस्ट करके इस तरीके से प्लेट जैसे ही यहाँ डलेगी फ्रेंड्स, तो आपका नेक है जितना आपने कटिंग किया है आपको वो नेक इतना ही यहाँ पे मिलेगा। अब ये प्लेट डाल के आप अपने फैब्रिक पे ये वाले पार्ट को आप पहले कट कर सकते हो फ्रेंड्स। ये वाले पार्ट को जो हम प्रिंस कट वाला कट करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं आया है। हमारा चेंजेस कहाँ आया है, हमारे ये सेंटर बीच वाले पार्ट में।
तो ये पार्ट आप बाद में कट कीजिए मेन फैब्रिक पे, ये वाला पार्ट आप पहले भी कट कर सकते हो। तो ये ट्रिक आप फ्रंट वाले में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप स्वीट हार्ट नेक बना लीजिए, यहाँ पे आप वी नेक बना लीजिए, यहाँ पे आप राउंड नेक बना लीजिए। सेम ट्रिक आप यूज कीजिए जब आप प्रिंस कट, कटोरी ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज आप यहाँ पे बना रहे हो। तो जैसे ही आप ये ट्रिक यूज करोगे तो आपका जो नेक जो गिरते हैं, हमारे शोल्डर गिरते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो नेक चौड़ा हो जाता है, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रिक्स ही फ्रेंड्स, ये दोनों हमने फ्रंट में, देखो मैंने फ्रंट का भी इसीलिए लिया है कि ओवरऑल हम पूरा ब्लाउज बनाते हैं, उसको हम किस तरीके से कंप्लीट स्टिच करें कि उसकी प्रॉपर हमें फिटिंग मिले। तो मैंने इसीलिए आपका फ्रंट का भी रखा है आज की वीडियो में टॉपिक, और अपना बैक का भी रखा है। इससे आप पूरा ब्लाउज कंप्लीट बना सकते हो। नई नई ट्रिक्स आपके लिए शेयर करती रहूंगी। तो ये आप अस्तर वाला कोई भी ब्लाउज, कुर्ती, कुछ ड्रेस, कुछ भी बना रहे हो तो ये ट्रिक्स आप जरूर फॉलो करें, जरूर यूज करें। बहुत हेल्पफुल है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।